आगे बढ़ेंगे। बैठकों के बीच यूक्रेन का रूस पर घातक हमला देखने को मिला है। रूस में न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन अटैक किया गया है। 24 घंटे में 160 ड्रोन दागे गए, 4 हवाई बम गिराए गए। यूक्रेन ने स्वतंत्रता दिवस पर रूस में तबाही मचा दी है। यूक्रेनी हमलों में भारी जनहानि हुई है और जेलेंस्की ने नाटो से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी भी मांगी। तो यूक्रेन फिलहाल रूस से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसका ताज़ा सबूत पिछले 24 घंटों में मिला, जब यूक्रेन ने रूस पर 4 निर्देशित हवाई बम और 160 ड्रोन दागे, जिसमें रूसी सेना ने नष्ट कर दिया। हालांकि मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा ने 33 ड्रोन रोके और रूसी प्रणालियों ने देश के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में 33 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका है। बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात वायु रक्षा प्रणालियों ने मॉस्को के समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 13 यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराया, जिनमें से 12 ब्रोस्क क्षेत्र के और एक कलुगा क्षेत्र में थे। रूस का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक का सुझाव दिया। हालांकि युद्ध विराम को लेकर अब तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई। तो ये ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। 24 घंटे के भीतर 160 ड्रोन दागे गए हैं, 4 हवाई बम गिराए गए हैं। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आदित्य, एक तरफ जहां युद्ध विराम की कोशिशें लगातार जारी, त्रिपक्षीय वार्ता की बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन ये हमले तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो अभी अलास्का में जो समिट हुआ ट्रंप और पुतिन के बीच में, उसमें पूरी उम्मीद थी कि अब रशिया जो है युद्ध जो है ये युद्ध पे रोकेगा। हालांकि अब यूक्रेन से ये एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन सामने आया है कि ऐसा रशिया भी ऐसा एलिगेशन लगा रहा है कि यूक्रेन ने जो है उसका न्यूक्लियर प्लांट पे जो है अटैक किया है कहीं ना कहीं। मगर लेकिन सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हालांकि बारंबार यूक्रेन भी अभी ट्रंप से मिले और यूरोपियन लीडर से मिले और उन्होंने नाटो से गारंटी मांगी है कि रशिया से उनको जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन हाउएवर ऐसा जो प्लान है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल करा जाए, ऐसा कोई भी प्लान दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा कि किसी तरीके से यूक्रेन जो है नाटो में एंटर हो सके। क्योंकि ट्रंप ने पहले ही बोला है कि किसी भी स्थिति में जो है यूक्रेन को नाटो में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि रशिया की एक बहुत बड़ी डिमांड है। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि यहाँ से क्या यूक्रेन जो है अपना रुख अपनाता है, क्या रशिया किस तरह से रिटेलिएशन करता है, ये जो है देखने वाली बात रहेगी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, ये देखने वाली बात। लेकिन इसी बीच नाटो से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की बातचीत और उसी बीच ये बेहद बड़े हमले, फिलहाल जो रिसेंट हमला हुआ है वो किसकी तरफ से और कितना भीषण? जो रिसेंट हमला है, यूक्रेन ने ही ड्रोन अटैक कराया है रशिया पे। रशिया बोल रहा है कि उसका एक न्यूक्लियर प्लांट जो है हिट हुआ है इस यूक्रेनियन अटैक में। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है यहाँ से अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध है ये रुकने की कगार पे नहीं है और स्थिति जो है गंभीर होती चली जा रही है। और ट्रंप ने बोला भी है कि अब रशिया ने अगर अब रिटेलिएट करा और वॉर को आगे बढ़ाया तो उसपे सैंक्शंस और हैवी टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा की क्या रशिया किस तरह का रुख अपनाता है। लेकिन अगर हम पिछले पैटर्न को देखें तो हर बार यूक्रेनियन ड्रोन अटैक का जो है जवाब रशिया ने मुंह तोड़ दिया है और इस बार भी पूरी पूरी उम्मीद है कि रशिया दोबारा से इस पे रिटेलिएट करेगा और यूक्रेन को जवाब देगा। लेकिन देखने वाली बात होगी यहाँ पर कि कितनी जो ट्रम्प मीटिंग्स कर रहे हैं वो सफल होती है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से ट्रंप यहाँ पर हस्तक्षेप कर युद्ध विराम लगाने की, शांति बहाली की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ट्रंप की साख का भी सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल। ट्रम्प का भी काफी ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन है रशिया के साथ, पुतिन के साथ। और काफी राउंड टॉक्स के बाद भी वो ये जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन में वो रुकवाने में नाकामयाब रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प भी अब जो है आने वाले समय में कुछ जो है बड़े डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को रोका जाए और कहीं ना कहीं जो है रशिया कि जो जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है रशिया, उसको सैंक्शंस और टैरिफ के माध्यम से उसको रोका जाए। जी बिल्कुल, अब टैरिफ अटैक लगातार दागते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। इसी बीच यूक्रेनी हमलों में भारी जनहानि भी हुई है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और